असम असेंबली में चल रहे 90 साल से जुमे के ब्रेक को हटा देने के बाद लीडरान और मुख्तलिफ तबकों के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में AIUDF के विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम लोग जुमे की नमाज पढ़ेंगे, ब्रेक हो या ना हो, और कहा कि इस बात का दुख है कि हम लोग जुमे की नमाज के वक्त जो विधानसभा में बातचीत होगी उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ असम के कुछ मौलाना ने कहा है कि जुमे का ब्रेक जो हटा लिया गया है सरासर गलत है। तो जुमे के ब्रेक हटाने को लेकर तमाम रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। विधायकों का कहना है कि हम नमाज तो पढ़ेंगे ही, भले ही ब्रेक हो या ना हो। तो नाराजगी इस बात को लेकर देखने को मिल रही है कि जुमे के ब्रेक को जो हटा लिया गया है। पिछले 90 सालों से आसाम विधानसभा में जुमे के लिए जो ब्रेक दिया गया था असेंबली में, वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। ये बहुत गलत बात है एक मौलाना होने के नाते, और मुसलमानों के अंदर आसाम के ख़ास तौर पर ये चोट पहुंची है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बीजेपी सरकार आई है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर लेना असेंबली में, असेंबली के बाहर, असेंबली के भीतर, ये बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। आजकल आप लोग देख रहे हैं, आज ही USTM का वो जो प्रिंसिपल है, चांसलर है, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। सिर्फ टोपी और दाढ़ी की वजह से किसी को अरेस्ट कर लेना ये अच्छी बात नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी, आप जो रूल पहले से चल रहा था ऐसे ही चलने दीजिए, उसको बंद मत कीजिए, क्योंकि इस्लाम का जो लोग है और जो मुस्लिम MLA हैं उनको नमाज पढ़ने का जुम्मा के दिन टाइम देना चाहिए। हम उसकी मांग करते हैं, इसके ऊपर फिर से एक माहौल किया जाए और फिर से दोबारा जो हमारा जो भाईचारा है इसको कायम रखा जाए। हम अभी आए हैं AIUDF के वरिष्ठ विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम जी से बातचीत करने, क्योंकि असम विधानसभा में जो जुम्मे की नमाज को लेके 90 सालों से जो ब्रेक था उसको जो बंद कर दिया गया है, उसी के बाद जो इस बार बजट अधिवेशन जो चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, उसमें इस बार पहला जुम्मा जो था, उस जुम्मे में हिस्सा लेने के लिए जो विधानसभा बजट सत्र छोड़कर AIUDF के विधायक और जो मुस्लिम विधायक थे सभी मस्जिद के ओर गए थे। उसको लेकर हम पूरी जानकारी के साथ बातचीत करने आए हैं। जैसे कि 90 सालों से जो ब्रेक था उसको रोक दिया गया है, उसके बाद इस बार बजट सत्र में जुम्मे की नमाज बहुत सारे रहेंगे बीच में, और पहला जुम्मे की नमाज आप लोगों ने अदा किया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों ने इनके इस फैसले को कंडेम किया है, विरोध भी किया है, लेकिन बीजेपी के पास चूँकि संख्या है, उन लोगों ने इसको पास कराया। असम विधानसभा के जो रूल्स एंड प्रोसीड्यूर है उसमें इन लोगों ने अमेंडमेंट किया है, और आज नहीं, ये 6 महीने पहले उन लोगों ने इसको किया है। उस कमेटी में 1-2 मेंबर हमारे भी हैं, उन लोगों ने विरोध किया था, लेकिन बीजेपी के चूँकि ज़्यादा मेंबर्स है, स्पीकर ने नहीं मानी हमारी बातें, और उनके मेंबर्स ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने ज़बरदस्ती इस रूल को अमेंड किया है और ब्रेक को उठा दिया है। डेमोक्रेसी में सरकार को चाहिए कि विरोधी को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन का मौका दे, डिस्कशन का मौका दे, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती हमको 2 घंटे के लिए शुक्रवार को, ये फ्राइडे को जो नमाज का विरोधी ना दे के हमारा मतलब पार्टिसिपेशन बंद कर रहा है, ये डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। और अब बात सियासी लड़ाई की। ये लड़ाई राहुल गांधी और मायावती के बीच हुई। राहुल गांधी ने इशारों में BSP को BJP की B टीम बता दिया, जिसके बाद मायावती ने भी राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे ही BJP की B टीम करार दे दिया।